ओम श्री गुरुवे नमः। अहंकार अहंकार रहस्ययुक्तो श्रृंगार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकारि मर्मः प्रतिबोधिकाव्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान दुख निवारण की युक्ति, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। स्वामी जी बता रहे हैं कि एक वयोवृद्ध एवं विद्वान सज्जन हैं। सभी उनका आदर करते हैं, परंतु उनका स्वभाव विचित्र है। वे बात बात में दुख ढूंढ लेते हैं। उन्हें भोजन किसी भी किस्म का मिले तो वे रोने लगते हैं। घटिया भोजन मिले तो रसोइये पर नाराज होते हैं। बढ़िया भोजन मिले तो भी रसोइये पर नाराज होने लगते हैं कि कल तुमने ऐसा क्यों नहीं बनाया। दोनों ही दिन दुखी रहते हैं। पिछले दिनों वे कांग्रेस सरकार से रुष्ट थे। जब रेलगाड़ी सामने से निकलती तो वे पांव पीट पीट कर कांग्रेस सरकार को गाली देते कि जब से इनका शासन हुआ है तब से रेलगाड़ी की चाल ही बेसुरी हो गई है। उस समय गांव के बच्चे ताली पीट कर नाचते होते कि गाड़ी आई। वास्तव में सुख दुख किसी वस्तु घटना व्यक्ति और स्थिति में नहीं हुआ करता। ये केवल मन में होते हैं। सुख दुख जिसका मन पुण्य के मसाले से बनता है वह प्रत्येक परिस्थिति में सुख ढूंढ लेता है, और जिसका मन उपादान पाप है, जिसके मन का उपादान पाप है, उसे प्रत्येक परिस्थिति में दुख ही दुख सूझता है। चींटी की नाक गंदी चीज़ों में से भी चीनी ढूंढ निकालती है, और गुबरेला जो है मीठी चीज़ों में भी मल की ही और आकृष्ट होता है। एक दृष्टांत है। दो सज्जन कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक मरे कुत्ते की लाश सड़ रही थी। एक ने कहा, हाय हाय कितनी दुर्गंध है। दूसरे ने कहा, इसके सफेद सफेद चमकते हुए दांत कितने सुंदर हैं। आनंद में परमात्मा में ही विवर्त अथवा मूल परिणाम से बनी यह समुची सृष्टि अपने अधिष्ठान अथवा मूल कारण सच्चिदानंद घन परमात्मा से अलग नहीं है। इसलिए इसकी प्रत्येक वस्तु आनंद रस की अगाध और अबाध धारा से परिपूर्ण ही है। केवल भ्रांति इसमें दुख की कल्पना होती है। भ्रांतिवश जो है वो इसमें दुख की कल्पना होती है, और यह कल्पना ही ठोस होकर दुखग्राही स्वभाव का रूप धारण कर लेती है। इसे परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करके अनायास ही बदला जा सकता है। अगला प्रसंग है भगवान की एक बड़े ही उच्च कोटि के भक्त महात्मा थे। एक बड़े ही उच्च कोटि के भक्त महात्मा थे। उनके सैकड़ों सत्संगी उन्हीं को अपना सर्वस्व समर्पित करके उन्हीं पर पूर्ण निर्भर रहते थे। जब महात्मा की वृद्धावस्था आई तब सत्संगियों के मन में यह ख्याल आया कि एक न एक दिन इनका शरीर छूट जाएगा, और तब हम इनके बिना कैसे रहेंगे, और यह दुखद घटना देख भी कैसे सकेंगे। उनमें से 10-20 इकट्ठे होकर मेरे पास आए। उन लोगों ने एकांत में मुझसे बातचीत की और कहा, हम लोग उनसे पहले ही इकट्ठे होकर किसी नदी में कूद पड़ें और प्राण त्याग दें, क्योंकि उनके बिना हमारा जीना असंभव है। मैंने समझाया, उनके जीवित रहते ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के आत्मघात की बात जरा सुन कर महात्मा के कोमल चित्त पर कठोर आघात पहुंचेगा, और संभव है कि उनकी स्वस्थ मनोवृत्ति पर भी प्रभाव पड़े। अभी तो यह संकल्प त्याग देना ही उचित है। उन लोगों ने मेरी बात मान ली। कुछ महीनों के बाद महात्मा का शरीर पूरा हो गया।
महात्मा का शरीर छूटने पर उनके सत्संगियों को अकथनीय कष्ट हुआ, इसमें संदेह नहीं। कुछ ने मरने की चेष्टा भी की, परंतु ईश्वर कृपा से किसकी मृत्यु नहीं हुई। यह घटना घटित हुए वर्षों बीत चुके हैं। आज भी उनके सत्संगी जीवित हैं। उनके बच्चे होते हैं, विवाह होते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, सारे ही व्यवहार पहले की तरह चलते हैं। और यह भी ठीक है, क्योंकि जीव की प्रकृति लगातार हमेशा दुखी रहने की नहीं है। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्वरूप अथवा अंश है। वह दुखी रह ही नहीं सकता। बहुत सुंदर। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्वरूप अथवा अंश है। वह दुखी रह ही नहीं सकता। जीव की प्रकृति लगातार हमेशा दुखी रहने की नहीं है। मेरे मन में इस बात को लेकर अनेकों बार गंभीर ऊहापोह हुआ। स्वामी जी बता रहे हैं कि मेरे मन में इस बात को लेकर अनेकों बार गंभीर ऊहापोह हुआ। जब हृदयाकाश में दुख के बादल मंडराने लगते हैं। एक बार स्वामी जी बता रहे हैं कि मेरे मन में इस बात को लेकर अनेकों बार ऊहापोह हुआ। जब हृदयाकाश में दुख के बादल मंडराने लगते हैं। एक बार अपने आत्म सूर्य का आनंद प्रकाश आवृत सा हो जाता है और अज्ञानी जन मान बैठते हैं कि अब सर्वदा के लिए अंधेरा हो गया। परंतु यह स्वयं प्रकाश आत्मदेव कभी पूर्णतः अस्त नहीं हो सकते। जिस समय हम कहते हैं अब तो नहीं सहा जाता, उस समय भी हम सहन ही करते होते हैं। जिस क्षण हमारा जीवन दुख से अभिभूत होता है, उस समय यदि यह विचार उदय हो जाए कि आज से 6 महीने बाद हमारे चित्त की स्थिति क्या होगी, क्या यह उस समय भी ऐसा ही दुखी रहेगा? यदि उस स्थिति का ध्यान दुख के क्षणों में भी आ जाए तो बहुत कुछ दुख निवृत्त हो जाए। 15-16 वर्ष पहले इसी देश का एक प्रसिद्ध सेठ किसी लड़की पर रिझ गया था और कहता था उससे ब्याह ना हुआ तो मैं मर जाऊंगा या पागल हो जाऊंगा। उस लड़की ने तो विवाह किया नहीं, पर सेठ ने 5-7 विवाह कर लिए। वे आज जीते जागते हैं और उनकी आज की मनोदशा में उस स्थिति की तुलना कीजिए। तो भगवान इससे अगले प्रसंग जो हैं वो हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।